में टी.एस. सिंहदेव साहब हैं। टी.एस. सिंहदेव साहब खरी बात कहने के लिए जाने जाते हैं, साफ बात कहने के लिए जाने जाते हैं। क्या कहते हैं सिंहदेव साहब? आज की ये कार्रवाई एक सत्य को खोजने की कोशिश है, एक एजेंसी अपना काम कर रही है, उसे अपना काम कर देना चाहिए, या आपको लगता है ये राजनीतिक षड्यंत्र है? जिस सरकार में आप मुख्यमंत्री रहे हैं, उस सरकार के मुखिया उस सरकार पर भ्रष्टाचार के संजीदा किस्म के आरोप, क्या कहते हैं आप? हिमांशु जी, आज पहली बार क्षमा मांग रहा हूं। मुझे बिल्कुल जानकारी नहीं थी कि किस प्रकार की यहाँ चर्चा होगी, और जिस तरह से चर्चा प्रारंभ की गई बुद्ध भगवान का नाम लेकर, और जिस स्तर पे चर्चा हो रही थी, मैं अपने आप को उस योग्य नहीं पा रहा कि उस चर्चा में मैं सम्मिलित हो सकूं। तो मैं क्षमा मांग के चाहूंगा कि आज मुझे माफ कर दें। आगे भाग लेने में मैं बिल्कुल नाकाबिल अपने आप को पा रहा हूं। जहां तक बात से मैं इसे अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण और दुर्भावना से ग्रसित पाता हूं। जाते जाते एक छोटा उदाहरण, बाकी मेरे मन में भी कुछ बातें थी जो आम आदमी के साथी ने खुद ही कह दी। उसके मैं कुछ कहता शायद, उसके पहले उन्होंने खुद ही कह दी, तो आगे कुछ कहने को उस नाते है नहीं। अंबिकापुर में मेरे करीबी साथी हैं, दुतेन मिश्रा उनका नाम है। आज इनकम टैक्स वहां पर पहुंची और उनका संदेश मेरे पास आया। वो कांग्रेस पार्टी के जनरल सेक्रेटरी भी हैं, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के। मेरी पूरी उनसे बात अभी नहीं हुई है, मैं आपको बस छोटे में बता के इजाजत चाहूंगा जी। उनने मुझे जो संदेश भेजा वो ये भेजा कि उनको कहा गया है कि भारतीय जनता पार्टी में आ जाओ। आप सोच लीजिए क्या हो रहा है इस देश में। बस इतना ही कहकर मैं आपसे विदा चाह रहा हूँ। दुतेन मिश्रा मैंने नाम लिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लोग वहां पहुंचे, और मेरे पास जो उनका संदेश आया, इनडायरेक्टली, अभी मैंने उनसे डायरेक्टली बात नहीं की है, तो उतना लिहाज रख के कि शायद कहीं बात में कोई अंतर ना हो। ये हो रहा है इस देश में, ये हो रहा है छत्तीसगढ़ में। आप भूपेश जी को भी इसी संदर्भ में देख लें, सारी कार्रवाइयों के संदर्भ में देख लें। और पहली बार माफी मांगते हुए इजाजत चाहूंगा। मैं सदैव आपका साथी मानिए अपने मुझे, मैं सदैव आपका पूर्ण सम्मान और पूरा साथ देता रहूंगा, लेकिन इस स्तर के डिबेट में मुझे क्षमा करेंगे प्लीज। तो सिंह साहब इस डिबेट में शामिल नहीं रहना चाहते क्योंकि बातचीत का स्तर काफी आक्रामक है। संतोष पांडे जी काफी आक्रामक लहजे के साथ में हैं। सिंह साहब उस बातचीत का हिस्सा नहीं बने रहना चाहते। सिंह साहब की भावनाओं का सम्मान है। हम कांग्रेस के किसी अन्य प्रवक्ता के इस चर्चा का हिस्सा बनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन सिंह साहब का भी मानना यही है कि ये राजनीतिक विद्वेष के तहत की जा रही कार्रवाई